हे गाइस, वेलकम टू अपना यूनिवर्सिटी। मैं हूं रेहान और आज का क्लास का टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। पिछले क्लास में जैसे हम लोगों ने देखा था प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन के प्रकार। प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं, इसलिए हम लोग दो दो करके हर एक क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट, वेलकम बैक। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। द पर्सनल प्रोनाउन विच डिनोट्स पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो पर्सन के बारे में कुछ बताए। पर्सन क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। पर्सन क्या होता है, व्हाट इज पर्सन। पर्सन मतलब लोग। कितने तरह का लोग होता है, 3 तरह का लोग होता है, 3 तरह का पर्सन होता है। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकेंड पर्सन, नंबर 3 थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। जिससे बात किया जाए यानी सुनने वाला, वो हो गया सेकेंड पर्सन। जिसके बारे में बात किया जाए वो हो गया थर्ड पर्सन। याद हो गया आपको, यानी कि जो बात करे यानी बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, जो सुनने वाला या जिससे बात किया जाए वो हो गया सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बात किया जाए वो हो गया थर्ड पर्सन। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, और किसी और के बारे में बात किया जाए तो जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन। ठीक है, आप सुन रहे हो, आप हो गए सेकेंड पर्सन। मैं बात कर रहा हूँ, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। ओके, अगर जब आप बात करेंगे मैं सुनूंगा तो आप हो जाएंगे फर्स्ट पर्सन, मैं हो जाऊंगा सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाएगा वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। आई वी यू ही शी इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इन्हीं सभी शब्दों को क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के रूप केस वाइज बदलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का जो रूप है वो हालत के हिसाब से बदलते रहता है, अपने जगह के हिसाब से, अपने स्थान के हिसाब से बदलते रहता है। चलिए आइए जानते हैं इस चार्ट की मदद से। अगर आप इस चार्ट को अगर समझ लेते हैं, सेंटेंस बनाने में आपका गलती नहीं होगा। ठीक है, आपका सेंटेंस में गलती नहीं होगा। आप अगर जब टेंस सीखेंगे तब वहाँ पर भी आपको वाक्य बनाने में, सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगा और गलती ना के बराबर होगा। मैं कहता हूँ होगा ही नहीं गलती। अगर आपने सही से सीख लिया, इस चार्ट को सही से समझ लिया, तो आपकी गलती थोड़ा सा भी नहीं होगा, नहीं के बराबर होगा। मैं तो कहता हूँ होगा ही नहीं गलती। ओके, तो आइए जानते हैं। मैंने जैसे बताया पर्सन 3 तरह का होता है। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हो गया बोलने वाला, बात करने वाला। सेकेंड पर्सन सुनने वाला। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाए। यहाँ पर ऊपर केस है, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। ऐसा केस जो सब्जेक्ट के रूप में एक वाक्य में आता है उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस, ऐसा केस जो ऑब्जेक्ट के तरह काम करे, ऑब्जेक्ट की जगह में आए, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब तीसरा है पजेसिव केस। पजेसिव केस यानी कि जो मालिकाना हक रखता है, जिससे मालिकाना हक पता चले। और पजेसिव 2 तरह का होता है। नंबर 1, और यह हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, और यह है पजेसिव प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर नॉमिनेटिव केस क्या है, आई है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। और पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा मे, माई। ठीक है, आई मी माई। और ये हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन। आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई। आई का पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस मी। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद करना है, समझना है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का नॉमिनेटिव केस क्या है, वी। ठीक है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस। और वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, आवर। वी का पजेसिव प्रोनाउन क्या है, आवर्स, यानी हमारा। अब आते हैं सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस क्या है, यू। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू, यानी आप।
या आप लोग, ये प्लूरल भी है और सिंगुलर के तरह भी यूज़ होता है। सिंगुलर और प्लूरल के लिए अलग अलग वर्ड नहीं होता है, ठीक है, एक ही वर्ड होता है। क्या होता है? यू, आप लोग या आप, ठीक है। और इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? योर, तुम्हारा, इसका मतलब होता है। और योर्स यानी पजेसिव प्रोनाउन योर्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ये दोनों, ही और शी, और इट भी, ये भी क्या है? सिंगुलर नंबर है इसका, थर्ड पर्सन का। दे क्या है? प्लूरल नंबर। नॉमिनेटिव केस हो गया। ही का क्या है? हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, और पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हीज, और पजेसिव प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा? हीज। ये दोनों सेम दिखता है दिखने में, और लिखने में दोनों सेम है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, जगह के हिसाब से यूज़ होगा, ठीक है। शी का हर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, और इसका हो जाएगा हर, शी का हर ही हो जाएगा इसमें पजेसिव एडजेक्टिव में, और पजेसिव प्रोनाउन में हर्ष हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, पजेसिव एडजेक्टिव देयर, और पजेसिव प्रोनाउन देयर्स। इट का हो जाएगा इट और इट्स, पजेसिव एडजेक्टिव। इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन इट का नहीं होता है, आपको याद रखना है। और इट कब यूज़ होता है? जब हम निर्जीव चीज़ों के बारे में बात करें तब होता है, और छोटी वस्तुओं के बारे में बात करें तब इट का प्रयोग होता है। जैसे कह सकते हैं इट इज़ अ पेन, दिस इज़ द पेन कह सकते हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं इट्स कलर इज़ रेड, इट्स कलर इज़ ब्लू, इट्स कलर इज़ ब्लैक। इस तरीके से हम लोग निर्जीव वस्तु के लिए बात करते हैं, इट यूज़ करते हैं। ओके, अब चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। आई क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ किताब। ये भी क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन का। उन्होंने हमें देखा, अब यहाँ पर आइए, उन्होंने हमें देखा, दे लुक्ड अस क्या हो गया? ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, वर्ब के बाद आया, ठीक है, लास्ट में आया, ये क्या हो गया? अस, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस किसका है? वी का ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस। दे क्या है? नॉमिनेटिव केस, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, दे लुक्ड अस, उन्होंने हमें देखा। किसने देखा? हमें या हम लोगों को देखा, राइट। इसी तरीके से आपको याद करना है, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, ये जो बुक है किताब है। माई क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आ रहा है, ठीक है, बुक एक नाउन है और इससे पहले आ रहा है माई, क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? यह है पजेसिव एडजेक्टिव, किसका? आई का पजेसिव एडजेक्टिव। आई मतलब मैं, ठीक है, माई मतलब मेरा, ये आई का क्या हो गया? जैसे अभी बताया था मैंने, आई का होता है आई, मी, माई, माइन। ये हो गया पजेसिव नॉमिनेटिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, और ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है, या ये मेरी किताब है। दिस, ये किताब मेरी है। अब यहाँ पर आइए, दिस बुक, ये जो किताब है मेरी है, दिस बुक, यहाँ पर दिस पहले आ रहा है, यहाँ पर बुक लास्ट में आ रहा है, तो हो गया माई बुक, है ना। दिस बुक, यह किताब मेरी है, इज़ माइन। माइन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, राइट। यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। यह कमरा उनका है, दिस रूम इज़ हीज़ क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। जैसे अभी बताया था मैंने, ही, हिम, हीज और हीज। हीज क्या है? पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस, राइट। तो यहाँ पर क्या है? दिस रूम, यह कमरा,
इज हिज उनका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यह उन लोगों की कार है। दिस इज यह, दिस इज देयर कार। यह उन लोगों की कार है। यहाँ पर क्या है, उन लोगों की, पजेसिव एडजेक्टिव। आप कौन हो, हु आर यू, आप कौन हो। यहाँ पर यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। हु आर यू, आप कौन हो। जो लास्ट में यूज होता है सेंटेंस का वो क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। आई थिंक आपको समझ में आया है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जिससे अधिकार का पता चले उसको क्या बोलते हैं, पजेसिव प्रोनाउन, यानी मालिकाना हक हो, ठीक है। जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा पजेसिव प्रोनाउन, चार्ट में देखा पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी देख लेते हैं। द प्रोनाउन यूज टू शो पजेशन इज कॉल्ड अ पजेसिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो शो कराता है, दिखाता है मालिकाना हक, यानी अपना अधिकार दिखाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पजेसिव प्रोनाउन। दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, माइन, ठीक है, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, यहाँ पे योर्स होगा, एस छूटा हुआ है, हर्स, हिज एंड देयर्स आर पजेसिव प्रोनाउन। ये सभी वर्ड पजेसिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल्स, माइन क्या है, माइन मतलब मेरा। दिस बुक इज माइन, यहाँ पर क्या है, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यह कलम मेरा है, दिस पेन इज माइन। दैट बुक इज योर्स, वह किताब तुम्हारी है। ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक। दीज आर आवर्स, यह सब हम लोगों का है। दिस साड़ी इज हर्स, हर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, यह जो साड़ी है उसकी है। दोज आर हीज, वह सब उसका है, वह सारा सामान किसका है, उसका है। हीज क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। दोज चेयर्स आर देयर्स, वह सब कुर्सियां उन लोगों का है। देयर्स क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन, जो अधिकार दिखाता है कि ये जो कुर्सियां जो है उन लोगों का है, इन कुर्सियों का मालिक कौन है, वह लोग है, ठीक। दिस साड़ी, यह साड़ी की मालकिन कौन है, हर, वह है। दीज आर आवर्स, यह सब हम लोगों का है, इन सब चीज़ों की मालिक कौन है, हम लोग हैं। दैट बुक इज़ योर्स, वह किताब तुम्हारी है, यानी उस किताब का मालिक तुम हो या आप हो। दिस बुक इज़ माइन, यह किताब जो है मेरी है, यानी इस किताब का मालिक मैं हूँ। समझ में आ गया, अधिकार शो हो रहा है यहाँ पे, यानी कि जो अधिकार दिखाए वह क्या हो जाता है, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइन पजेसिव प्रोनाउन है, योर्स, आवर्स, हर्स, हीज, देयर्स, ये सब क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। आई थिंक कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा है। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आया है, और अगर नहीं आया तो दोबारा देखें प्लीज़। जो चार्ट मैंने बताया आपको, वो चार्ट को समझना ज़रूरी है। अगर उस चार्ट को आप नहीं समझते हैं तो आपका सेंटेंस बनाने में गलती हो सकता है। टेंस जब आप पढ़ेंगे तब वहाँ पर वाक्य बनाने में, सेंटेंस बनाने में आपको दिक्कत हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पर्सन 3 तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आपको ये याद रखना है। और पर्सन के हिसाब से प्रोनाउन जो है बदलता रहता है, इसलिए उस पूरे चार्ट को आपको याद रखना है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो अंग्रेजी सीखना चाहता है। मैं यहाँ पर बेसिक से एडवांस तक पूरा कवर करूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।